ये जितने भी आतंकवादी हैं इनके हिंदू नाम रख के देश को गुमराह किया जा रहा है। ओरिजिनल स्क्रिप्ट है उसको छुपा करके इन्होंने जो आतंकवादी है उनको हीरो दिखाने की कोशिश की है। बॉलीवुड में जो फिल्में बनती हैं उसमें हिंदुओं को टारगेट कराया जाता है जानबूझकर, ऐसा है क्या? बॉलीवुड जो था पहले हिंदू मुस्लिम ज्यादा बायस्ड था। इवन 70s तक मुस्लिम्स को मतलब हाईलाइट किया जाता था। हिंदू को दिखाते थे एक मंदिर का पंडित जो वो चोरी कर रहा है, जो अब्दुल चाचा होता था उसको एक शरीफ और नेक दिखाते थे। जो सच है सनातन में शक्ति है उसको गलत दिखा देते। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत। एक अभी वेब सीरीज आई है, उसका नाम है IC-814। कन्नार अटैक पर ये मूवी है, ये वेब सीरीज है। और इसके वो आते ही जब इसमें देखा गया, नाम कुछ पढ़े गए, तब पता चला कि भाई इसमें तो विवाद हो गया है बहुत बड़ा। और विवाद ये है कि इनके जो आतंकवादी हैं इसमें मूवी में, उनके नाम हिंदू नाम रख दिए गए हैं, भोला शंकर नाम रख दिया गया है। तो ये बताइए कि क्या ये, जैसे शुरुआत में ये जो सत्ता पक्ष हैं कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये बॉलीवुड का तो इतिहास रहा है, इन्होंने हमेशा से हिंदू तो समाज है, हिंदू धर्म है, उसको हमेशा डिग्रेड करने की कोशिश करी गई, तो ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल सही बात है। और ये जितने भी आतंकवादी हैं इनके हिंदू नाम रख के देश को गुमराह किया जा रहा है। जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है उसको छुपा करके इन्होंने जो आतंकवादी है उनको हीरो दिखाने की कोशिश की है इसमें। मतलब ऐसा क्यों करा गया है आपके हिसाब से? क्या है किसमें? ये जो IC-814 जो वेब सीरीज आ रही है, कंधार अटैक पर ये वेब सीरीज है, इसमें क्या कर गए, जो आतंकवादियों के नाम है वो भोला शंकर और हिंदुओं के नामों पर रख दिए गए। तो ये आतंकवादी कार्रवाई होती भी ऐसे ही करते हैं सभी लोग, पूरे वर्ल्ड में सारा सिस्टम है आतंकवादी कार्रवाई करने का। नहीं, जैसे ये फिल्म, ये वेब सीरीज है, ये फिल्म है, तो बॉलीवुड पे सवाल उठ रहे हैं कि बॉलीवुड में जो फिल्में बनती हैं उसमें हिंदुओं को टारगेट कराया जाता है जानबूझकर, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। ऐसा है सर। ये देखिए 60s 70s से या इवन बिफोर कैसे पास करेगा ये? इवन बिफोर इंडिपेंडेंस से ये बॉलीवुड जो था पहले हिंदू मुस्लिम ज्यादा बायस्ड था। इवन 70s तक ऐसी फिल्में बनती थी जिसमें मुस्लिम्स को मतलब हाईलाइट किया जाता था, उनके धर्म को बेटर दिखाया जाता था। अच्छा। और ये काफी लंबे समय तक चलता रहा। हिंदुओं के धर्म को कैसे दिखाया जाता था? हिंदू को दिखाते थे एक मंदिर का पंडित जो वो चोरी कर रहा है। हाँ। और उसी को भ्रष्ट दिखा देते थे। और जो अब्दुल चाचा होता था उसको एक शरीफ और नेक दिखा देते थे। अच्छा। चाचा रहीम है वो हीरो की बहन की बेटी की जो रकम होती थी शादी ब्याह की उसको इकट्ठा करके कुछ जमा फिल्मों का उदाहरण दे सकते हैं? हाँ जी, कुछ फिल्मों का उदाहरण दे सकते हैं? आमिर खान वाला वो जो मूवी आई है, ठीक है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। पीके उसमें बहुत सारा हिंदू धर्म को टारगेट किया गया है। और मतलब ब्राह्मणों उसमें हिंदू धर्म को कहाँ टारगेट करा गया? जो उसमें अंधविश्वास है उसको टारगेट करा गया? नहीं, अंधविश्वास को ही टारगेट उस तरीके से नहीं किया जा उसमें सकता तो है। मुस्लिमों को भी टारगेट करा गया है, उसमें तो हिंदुओं को भी टारगेट करा गया है, और क्या कहते हैं क्रिश्चियंस को भी टारगेट करा गया है। लेकिन ज्यादातर हिंदू को दिखाया गया है। एक छोटा सा सीन अपने मुस्लिम पे डाल दिया है, बाकी हिंदू को टारगेट किया है। ये आमिर खान जब वहाँ हज की यात्रा पे जाता है या इनका कोई भी जाता है तो एक कंकड़ उठा के बोतल में डालते हैं, एक कंकड़। तो वो क्या सही है? उसके ऊपर तो कुछ भी नहीं दिखाया, उसको सही दिखा दिया। जो सच है सनातन में शक्ति है उसको गलत दिखा देते हैं। इसमें मेन मुद्दा ये है ना कि हमारा धर्म, सनातन धर्म और हमारा कल्चर देश की सबसे गहरी है और सबसे अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यदि हमारा कल्चर बेस्ट नहीं होता तो मतलब हमने कब किस पे अटैक किया? इन्वेडर्स ऑलवेज हम पे ही अटैक किया, तो नेचुरली हमारा कल्चर बेटर था, सोने की चिड़िया वगैरह थे, हम प्रॉस्पेरस थे, वो तो बात की बात है। जब उन लोगों ने अटैक किया तो नेचुरली इस चीज़ को प्रूफ कर दिया कि उनका कल्चर घटिया है, ठीक है ना। दे आर इन्वेडर्स। वो मतलब विस्तारवादी नीतियों को फॉलो किए जिसकी वजह से हमारे मतलब जो हमारा जो अखंड भारत था उसमें घुसने की कोशिश की। 7वीं शताब्दी से ही वो घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो 4 खास जो राजपूत कैटेगरीज थी, ठीक है ना, गुजर, प्रतिहार, चालुक्य, चौहान और परमारों ने वो 500 सालों तक, ये काफ़ी रिसर्च हिस्ट्री की मैं एक बातों को रिवील कर रहा हूँ कि 500 सालों तक सक्सेसफुली इन इन्वेडर्स को, मुस्लिम इन्वेडर्स को रोक के रखा। लेकिन 12th सेंचुरी के एंड में जब पृथ्वीराज चौहान झांसे से हरा दिए गए तो इन लोगों ने घुसा और उसके बाद कंट्रोल करना इन्हें मुश्किल रहा। अदरवाइज हम लोगों ने तो बहुत ही स्ट्रांगली, यहाँ के राजपूत राजाओं ने खास करके बहुत स्ट्रांगली इनको मतलब करीब 500 साल तक स्ट्रांगली रोक के रखा है। और ये हमेशा मतलब घुसने की कोशिश की, कभी गुजरात की तरफ से तो कभी पंजाब के साइड से घुसने की, और यहाँ पे मतलब कोशिश करते रहे। तो दे आर इन्वेटर्स। अब इनकी जो मतलब जो कल्चर है, यदि इनका अच्छा है ही तो वो हम पे क्यों थोपना चाहते हैं? बात कर रहे थे कि किस तरह से कि फिल्मों के द्वारा या फिर ये पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसने समय समय पर किस तरह से हिंदू धर्म का या बाकी धर्मों का रिप्रेजेंट करा है अपनी फिल्मों के अंदर, और किस तरह से उनको दर्शाया है।
तो कई सारी बातें हैं, बहुत कई लोग कहते हैं कि भाई हिंदू धर्म का जो दर्शाया गया है हिंदू धर्म को, वो सही तरीके से दर्शाया नहीं गया है, हमेशा बायस रही है। तो ये चीज़ हमें अपने दर्शक को बताएं लिखकर कि आपको क्या लगता है कि आप इतने सालों से सिनेमा देखते होंगे, क्या आपको लगा कभी कि हिंदू धर्म के बारे में ये सब हो रहा है, या फिर अभी जो IC814 जो वेब सीरीज़ आई है उसको जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि आपको वो कैसी लगी और आपको क्या लगा कि इसमें किसी भी प्रकार की हीन भावना भरने की कोशिश करी जा रही है हिंदुओं के अंदर। बहरहाल आप देख रहे थे न्यूज़ ट्यूब भारत, नए भारत की नई आवाज़।